नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने क्या ये सही कहा था? इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट एंड इफ इट हैपेंस यू कैन बेट इट वाज प्लान्ड दैट वे। राजनीति में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती, इसका मतलब ये है, और अगर होती है तो आप इस बात की शर्त लगा लीजिए कि वो पहले से ही तय की गई थी, पहले से ही प्लान की गई थी। एक लंबा वक्त बीत चुका है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे चुके थे। नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बने और डिप्टी सीएम लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी पहले थे। अब बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी हैं। आरजेडी की जगह अब बिहार की सत्ता में जेडीयू के साथ बीजेपी भी है। पाटलिपुत्र की राजनीति कुछ घंटों में महज कैसे बदल गई, किसने बदल दी? नीतीश की घर वापसी कराने वाले वो 3 स्टार कौन हैं? पाटलिपुत्र में परिवर्तन की पटकथा कब से लिखी जा रही थी? पाटलिपुत्र पुराण में हम एक एक कर ये सभी बड़े खुलासे करने वाले हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं बुधवार की शाम को सीएम पद से इस्तीफा और अगले दिन सुबह 10 बजे फिर से शपथ। बतौर सीएम नीतीश कुमार की ये छठी शपथ थी। महागठबंधन तोड़ने और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में नीतीश कुमार को भले चंद घंटे लगे हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस पल की पटकथा करीब 1 साल से लिखी जा रही थी। हालांकि राहुल गांधी को इस पटकथा की जानकारी सिर्फ 3-4 महीने पहले हुई। हमें मालूम था कि 3-4 महीने से प्लानिंग चली। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं। ये प्रॉब्लम सही कहा राहुल गांधी ने, ये प्रॉब्लम है। इसी सत्ता के लिए राहुल गांधी ने लालू के विरोध में सरकार का वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था, और इसी सत्ता के लिए आज राहुल लालू यादव के साथ खड़े हैं। महागठबंधन के खात्मे के प्लान पर लालू यादव की भी अपनी समझ, अपनी दलील है। रचना हुआ नीतीश और भाजपा के नरेंद्र मोदी के, क्योंकि कई अवसर पर नीतीश कुमार जाके मिलते रहे हैं, नरेंद्र मोदी से भोज करते रहे हैं। ये सब टाइमिंग एकदम फिक्स था। लालू यादव अपनी इस हार के लिए नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो पाटलिपुत्र की नई सियासी पटकथा लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि देश के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री अरुण जेटली हैं। नीतीश कुमार अरुण जेटली के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बीजेपी से गठबंधन टूट जाने के बाद भी नीतीश कुमार ने अरुण जेटली से दोस्ती बनाए रखी थी। नीतीश कुमार जब भी दिल्ली आते, जेटली के साथ नाश्ता या लंच या फिर डिनर के लिए वक्त जरूर निकालते थे। सितंबर 2016 में जब भारतीय जवानों ने एलओसी पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी वक्त नीतीश कुमार ने सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन कर नए राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत दिए थे। सूत्रों की माने तो एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के सूत्रधार अरुण जेटली रहे। सारथी की भूमिका निभाई नीतीश के बेहद करीबी जेडीयू नेता संजय झा ने, जबकि फ्रंट पर बल्लेबाजी कर रहे थे सुशील मोदी। मेरे लिए क्या, पूरे बिहार के लिए खास दिन है, क्योंकि लोग भी इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने देखा था कि भाजपा जदयू या एनडीए जदयू की जो सरकार थी, उसने किस तरह से बिहार में 7.5 साल विकास का काम किया है। लोगों को लगता था कि ये अननेचुरल अलायंस है, लेकिन मुझे खुशी है कि जो अननेचुरल अलायंस था उसकी नेचुरल मौत हो गई। नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं, जबकि नीतीश सरकार से और डिप्टी सीएम के पद से तेजस्वी यादव का पत्ता साफ हो गया और सुशील मोदी नए डिप्टी सीएम बन गए हैं। पटना से ब्रजेश मिश्रा और रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो सीएम पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के 3 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी ने जेडीयू को बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया। लोग हैरान थे, ये हुआ क्यों? सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुवार सुबह 10 बजे सवाल ये भी उठा कि सिर्फ नीतीश और सुशील मोदी ने ही शपथ क्यों ली? पाटलिपुत्र पुराण में देखिए इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है।
जिस बीजेपी को नीतीश ने 4 साल पहले बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया था, उसी बीजेपी ने नीतीश को समर्थन देने में 4 घंटे भी नहीं लगाए। लोग हैरान थे, ऐसा आखिर हुआ कैसे? मुझे तो कल शाम को 7 बजे मालूम पड़ा कि बीजेपी समर्थन दे रही है। जब दिल्ली से टेलीफोन आया तो मुझे तो उसके पहले कोई जानकारी नहीं थी। अब लालू जी को जानकारी हो तो वो बता सकते हैं। नीतीश के इस्तीफे के बाद तुरंत दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई। जेपी नड्डा ने 3 सदस्यीय कमेटी के गठन के बारे में जानकारी दी। थोड़ी ही देर बाद बीजेपी ने नीतीश के पक्ष में राज्यपाल को समर्थन पत्र भी सौंप दिया। ये बिल्कुल मैच फिक्स था, ये जानो। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जो क्रोध था और जनता की लालू और लालू की जनता, लालू का बेस, लालू का बेस इतना मजबूत है कि उसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। सूत्रों के मुताबिक 25 जुलाई को राष्ट्रपति के शपथ समारोह के बाद नीतीश दिल्ली से पटना लौटे और 26 जुलाई को उन्होंने जेडीयू विधायक दल की बैठक की, जबकि ये बैठक पहले 27 जुलाई को तय थी। सिर्फ यही नहीं, बिहार बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी 29 जुलाई को होनी थी, लेकिन आनन फानन में 26 जुलाई को कर ली गई। यानी वही तय हो चुका था कि आगे कब और क्या करना है। अब सवाल है कि सिर्फ नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने ही शपथ क्यों ली? दरअसल कैबिनेट विस्तार और नए मंत्री बनाने से पहले नीतीश सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल करने का फैसला किया है। और हम लोगों ने अनुशंसा की है कि 28 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाए और जिसमें हम लोग विश्वास मत हासिल करेंगे। कौन से चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में, इसको लेकर के चर्चा होगी? ये सब पहले विश्वास मत हासिल हो जाए, उसके बाद इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश की नई सरकार में जेडीयू के 16 से 18 मंत्री होंगे, जबकि बीजेपी से 14 मंत्री बनेंगे। सुशील मोदी को वित्त मंत्रालय मिल सकता है। बीजेपी के खाते में ज्यादातर वही मंत्रालय आएंगे जिस पर पहले आरजेडी कोटे से आए मंत्रियों का कब्जा था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि नीतीश कुमार के शपथ का समय साजिश के तहत बदला गया। आखिर सच क्या है? सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के इस्तीफे से लेकर शपथ तक की प्लानिंग पहले से तय थी। बीजेपी और जेडीयू लालू यादव को दरअसल संभलने का मौका नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मीडिया में ये अफवाह फैलाई गई कि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण शाम 5 बजे है, जबकि सुबह 10 बजे का वक्त पहले से तय था। यानी पूरी प्लानिंग के साथ नीतीश कुमार और बीजेपी ने लालू, उनके परिवार और उनकी पार्टी को राजनीति के चक्रव्यूह में उलझाए रखा। नीतीश के नए विरोधी बयान दे रहे हैं कि उनको सीबीआई और बाकी एजेंसियों के चक्रव्यूह की पूरी जानकारी थी। सूत्रों से मिली खबरों की माने तो सुशासन बाबू ने राजनीति के शतरंज में सही वक्त पर सही पासा फेंका और पिछले कुछ वक्त में नीतीश ने जिस तरह से मोदी सरकार को समर्थन दिया, उसका मतलब कुछ ऐसा ही निकला। उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस के बीच महागठबंधन पर सुशासन बाबू ने कब फुल स्टॉप लगाने का फैसला किया? क्या यह फैसला 26 जुलाई को हुआ या इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? रचना हुआ नीतीश और भाजपा के नरेंद्र मोदी के, क्योंकि कई अवसर पर नीतीश कुमार जाके मिलते रहे हैं, नरेंद्र मोदी से भोज करते रहे हैं। ये सब टाइमिंग एकदम फिक्स था। सीबीआई छापे के बाद तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग उठने लगी, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार सरकार में डिप्टी सीएम थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले मई में आयकर विभाग ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ हजारों करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति की जांच शुरू कर दी थी। तेजस्वी एक बहाना था, इनको बीजेपी के गोद में लाना था।
राम राम सत्य है। महागठबंधन के ताबूत में आखिरी कील सीबीआई के छापे की थी। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद ही नीतीश ने मन ही मन में अलायंस तोड़ने की बात तय कर ली। सीबीआई रेड के बाद नीतीश और जेडीयू के नेताओं ने चुप्पी साध ली। ये साफ कर दिया गया कि जेडीयू किसी भी हालत में लालू यादव एंड फैमिली का बचाव नहीं करेगी। राजनीतिक सहयोगी के भ्रष्टाचार पर पूछे गए सवाल नीतीश की क्लीन इमेज से मेल नहीं खा रहे थे और तब नीतीश ने अपनी तरफ से अंतिम फैसला कर लिया। लालू यादव और उनके परिवार पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप नीतीश के लिए एक बड़ा मौका साबित हुए। महागठबंधन से तंग आ चुके नीतीश को लालू से पीछा छुड़ाने का सही सियासी मौका मिल गया। अब लालू भी मानते हैं कि उनको दोषी ठहराने के पीछे उनके बिछड़े दोस्त नीतीश कुमार का हाथ है। मैंने कोई तकलीफ नीतीश कुमार को नहीं दिया। लगातार मैं बात करता था, देखिए छल किया। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं कि मिल के भाजपा से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का केस करवाया। सुशील मोदी को फिक्स किया गया। चारा घोटाले के बाद सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग का त्रिकोण लालू परिवार के सियासी करियर के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो आखिर बताना चाहिए ना, सार्वजनिक जीवन में है कि किस तरह से आपने इतनी बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति इकट्ठा कर लिया। तो इसलिए बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो आपने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही ली, बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर लिया। सूत्रों की खबरें ये भी है कि लालू के खिलाफ खुलासा करने में बीजेपी नेता सुशील मोदी को पूरी मदद जेडीयू के कुछ नेताओं से मिलती रही। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बहुत लोग थे और जिस चारा घोटाले को बहुत लोगों ने मिलकर उजागर किया था, उस लड़ाई को लड़ने का काम किया था, उसी प्रकार लालू यादव के परिवार की बेनामी संपत्ति उजागर करने में भी मुझे अनेक लोगों का सहयोग मिला। कल शाम जब नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने राजभवन जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने कांग्रेस के एक महासचिव को इस बात की जानकारी दी। इस पर कांग्रेस के नेता ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करने के बाद ही वो कोई फैसला लें, लेकिन नीतीश ने उनका फोन काट दिया और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। नीतीश के इस्तीफे देते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नीतीश को बधाई दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। देश के, विशेष रूप से बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है। पिछले 25 घंटे में ये ट्वीट 1 लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी नीतीश के इस कदम को हर तरफ से समर्थन मिला। विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने के बावजूद नीतीश कुमार मुद्दों पर मोदी सरकार को अपना समर्थन देते रहे। सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार का साथ दिया। इसके बाद नोटबंदी को भी नीतीश ने देश हित में उठाया गया कदम बताया। नीतीश ने ये तक कहा कि नोटबंदी के फैसले से देश के आर्थिक हालात में सुधार आएगा। फिर बेनामी संपत्ति के मामले पर भी नीतीश मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए। जब जून में सरकार जीएसटी लेकर आई तो इसे भी नीतीश ने महान टैक्स सुधार बताया। और सबसे आखिर में एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को भी नीतीश कुमार ने समर्थन दिया।